समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। आदिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए गुणाचरण प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सैल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निकलंग सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आपको विदित ही है कि भारतवर्ष की हृदय स्थली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, उसके श्यामला हिल्स टैगोर हॉस्टल के विशाल प्रांगण में पिछले 5 दिनों से सिद्धों की महाआराधना का महानुष्ठान 84 मंडलीय संस्कृत शिक्षक महामंडल विधान अपूर्व आनंद और उल्लास उमंग के वातावरण में संपन्न हो रहा है, यहाँ नवनिर्मित भव पांडाल के अंतर्गत। और उसी पांडाल में आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। बंधुओं, मैं बताऊं आपको, जैसा पूज्य मुनि महाराज ने कहा था कल कि बढ़ते हुए अर्घ के साथ यहाँ के लोगों की उत्साह और उमंग भी बढ़ रहा है, जो निश्चय ही बहुत ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि यह उत्साह और उमंग एक नए इतिहास के सृजन करने के लिए बेचैन है। एक बार जोरदार करते ध्वनि से भोपाल वासियों के लिए अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और यह जो फल है वह आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद, पंच बाल यति मुनिराजों का सानिध्य, और उससे भी ज्यादा परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के करिश्माई व्यक्तित्व, निर्दोष चर्या और प्रभावी व्यक्तित्व शैली का परिणाम है कि आज पूरा भोपाल नगरी संस्कृति की गंगा में सराबोर हो रहा है और एक नए इतिहास की रचना यहाँ होने जा रही है इस विधान के साथ। और आज 128 अर्घ के साथ आज की आराधना पूरी हुई, और आज की आराधना में एक आराधना और जुड़ गया है जो आप शायद देख ही रहे होंगे। पूज्य मुनि राजश्री ने आज प्रातः काल की प्रत्युष वेला में केश लोच, जो मुनिचर्या के एक आवश्यक अंग है, उसको संपन्न किया है। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनिराजों की। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर जिनेन जैन, प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जैन, दिल्ली, यूनाइटेड ट्रस्टी एवं प्रमाणिक ऐप के सदस्य। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मेरा महाराज ये प्रश्न था कि अपन विद्याएं होते हैं और मंत्र होता है, इनके अधिष्ठाता देव होते कहा जाता है, तो अल्टीमेटली अधिष्ठाता देव क्या होते हैं करके? मंत्र और विद्या, इनके अधिष्ठाता देव। आपने पूछा है ये अधिष्ठाता देव का अस्तित्व क्या है या कहाँ से आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मंत्र अलग चीज है
विद्याएं अलग चीज है। मंत्रों का कोई अधिष्ठाता हो ये कोई जरूरी नहीं है। मंत्र है क्या? जिस अक्षर से हमारी आस्था जुड़ जाए उसी का नाम मंत्र है। मंत्र शब्द संस्कृत के मन धातु से त्रप प्रत्यय के साथ बना है। जो हमारी रक्षा करे उसका नाम मंत्र है, या जिसका मनन किया जा सके वो मंत्र है। विद्याएं अलग है जिन्हें सिद्ध की जाती है और कुछ विरासत में मिलती है। उसके संदर्भ में जरूर कहा जाता है कि इनके अधिष्ठाता देवता होते हैं, देवियां होती है। 14 विद्या देवियों की चर्चाएं आती है। ये शास्त्रों में वर्णन आता है, विद्याधरों के जीवन में भी देखने को मिलता है। अब रहा सवाल ये हैं कौन? तो यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो इन्हें हम भौनत्रिक के देवों से संबद्ध कर सकते हैं। लेकिन आजकल ना विद्या देखने में आती है ना विद्याधर देखने में आती हैं, बस विद्याओं की बातें जरूर सुनने में आ जाती है। इसलिए मेरा इनसे बहुत गहरा अनुभव नहीं है। मंत्र हमारे जीवन की आराधना का एक बहुत अच्छा आलंबन है, आधार है। हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। और मंत्र को तो ज्ञानार्णव में इतना विस्तार से वर्णित किया गया कि उसे मुक्ति का आधार बताया है। तो अगर हम केवल मंत्र जाप करें, देखो आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। नमोकार महामंत्र के विषय में लिखा, जो मनुष्य अपने जीवन में 8,88,88,888 बार जप ले वो मुक्ति के योग हो जाए। यह ज्ञानार्णव में लिखा है। उससे इतनी विशुद्धि। और नमोकार कल्प में आपके संदर्भ की बात कर रहा हूं, चूंकि मैंने मंत्र शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। तो नमोकार कल्प में जो नमोकार मंत्र के महिमा बताइए, आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि नमोकार मंत्र के एक पद के उच्चारण से, एक अक्षर के उच्चारण से 7 सागर के पाप नष्ट होते हैं। एक अक्षर अरिहंतानम का केवल अ बोल दो तो 7 सागर की स्थिति गलती। सिद्धानम का सी बोल दो, हंसने की बात नहीं, इतना पावर है उसमें, तो 7 सागर की स्थिति। असिया उषा ये है, इसमें 7 सागर जाते हैं। एक पद बोलने पर 50 सागर, यानी नमो अरिहंतानम या नमो सिद्धानम या नमो आयरियानम बोल दिया, नमो वज्रायनम बोल दिया, नमो लोए सब साहुनम बोल दिया, तो 50 सागर की स्थिति का गालन होता है। और पूरा मंत्र बोलने पर 500 सागर की स्थिति गलती है। ये प्रभाव है। तो अचिंत शक्तियां ही मंत्रेषु, तो मंत्रों में अचिंत शक्तियां होती है। तो हमें इनकी शक्ति को समझना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। विद्याओं का आज युग नहीं है और विद्याओं में झमेले भी हैं। मंत्र हमें भव तारक है, जो आत्मा को तार दे, आत्मा को बचा ले, वो मंत्र है। और मंत्रों में भी परमेष्टि वाचक मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जो केवल शांतिक और पौष्टिक कर्मों में ही प्रयुक्त होते हैं, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। हमें उनका लाभ लेना चाहिए। श्री मनोज जैन दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी एंड प्रमाणिक ऐप के सदस्य, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संयम जैन भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आज प्रमाणिक समूह की तरफ से एक जो हमारे सहयोगी हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाह रहा हूं, और एक अपनी तरफ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। कृपया करके आज्ञा दीजिए। प्रमाणिक समूह में बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बन रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छी भी लग रही हैं। आज मैं एक ऐसे विद्वान को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं जो हमारी हमेशा मदद करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि स्टोरीज एनिमेशन के लिए हमारे मार्गदर्शक एक ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व हैं जो हमारी पग पग पर मदद करते हैं। आदरणीय पंडित महेश जी। पंडित महेश जी सतना से हैं। ये हमारी शास्त्र के विषय में हर छोटी बड़ी समस्या का तुरंत हल निकाल देते हैं। हम इनसे फोन या व्हाट्सएप के थ्रू
या माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से हमेशा मदद देते हैं, ये या रोज फोन करना चाहें तो भी निश्चित समय पर भी हमेशा अपनी विशेषता हमें उपलब्ध कराते हैं। हम जहां भी अटकते हैं, स्टोरी शास्त्रानुसार लिखी है या नहीं, स्टोरी के अनुसार जो इमेज बननी चाहिए वो बन रही है या नहीं, तो उनमें उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हमें प्राप्त होता है और हमारी टीम उनके इस मार्गदर्शन में बहुत सहजता से ये स्टोरी एनिमेशन का काम कर रही है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको धन्यवाद प्रेषित करना चाह रहे हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारी टीम को एक बार आशीष प्रदान करें। और गुरुदेव, इसके साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि जो पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान या उसके लिए टेक्नोलॉजी के विकास और उसका उपयोग कहाँ तक धर्म संगत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रामाणिक समूह के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सारे प्रोफेशनल्स हैं जो देश में और विदेश में रह रहे हैं और अपना काफ़ी समय देते हैं और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं आपके शंका समाधान को जन जन तक पहुंचाने में, प्रवचनों को, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए जो हमारी पुरानी कहानियां हैं उसको एनिमेशन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। अद्भुत है। मैं आप सबसे कहूँगा उन कहानियों को देखना शुरू करें, अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं। बड़ी अच्छी भाषा में है। आप सब के बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे और एक अच्छा कार्य होगा। जितने लोग भी प्रामाणिक समूहों में जुड़े हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद और महेश जी को भी मेरा आशीर्वाद। आपने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया। आज जिस तरह का कृत्रिम गर्भाधान का दौर चल पड़ा है, घोर असंवेदनशीलता का उदाहरण है, पाप है। पशुओं के साथ कृत्रिम गर्भाधान, आपने पशु को पशु न मान करके एक प्रकार का मशीन बना दिया और खासकर दुधारू पशुओं के साथ इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, चाहे वो नस्ल सुधार के नाम पर हो, चाहे वो उनके नैसर्गिक सुख को खंडित किया जा रहा है। घोर अंतराय कर्म के बंध का भी कारण है और ये पाप है। हमें इस तरह की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए। नस्ल सुधार के दूसरे उपक्रम करना चाहिए, पर उनके जो अपने प्राकृतिक और नैसर्गिक सुख है उससे हमें वंचित नहीं करना चाहिए। ये कुछ चिकित्सकों से मुझे ये भी मालूम पड़ा कि इस तरह की जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां उनसे वंचित रहने के कारण आज पशुओं में भी कैंसर जैसे कारण आने लगे हैं। उनकी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां यूट्रस वगैरह में आ रही है जो बहुत गंभीर है, चिंतनीय है। सरकारें इसे प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। मैं अगले जिज्ञासु आमंत्रण की पूरी एक सूचना देना चाहता हूं कि कोटा से श्री महावीर प्रसाद जी सेठी एवं श्रीमती शकुंतला जी सेठी शॉपिंग सेंटर कोटा ने जीव दया के लिए, गौशाला के लिए 51,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार कतरा अभिनंदन कर दीजिए। और डॉक्टर संयम, ये महावीर जी, शकुंतला जी जो कोटा के हैं, गुणायतन से जुड़े हैं और बड़े जीव दया प्रेमी हैं। जिस दिन भी हमारे मन से जीव दया की बात आती है इनके नाम आ ही जाते हैं। मेरा उनका आशीर्वाद, वो शरीर से अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी भावना बड़ी अनुकरणीय है। मेरा आशीर्वाद। हाँ, डॉक्टर संयम जैन भोपाल और उसके बाद तैयार रहेंगे उदयपुर से पधारे बहुमुखी प्रतिभागी धनी डॉक्टर ज्योति जैन एवं प्रकाश जी जैन अखावत उदयपुर। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं मुनि श्री, पॉजिटिव, नेगेटिव और रिलेटिव। और ये रिलेटिव हमेशा काम को बिगाड़ देते हैं। हम ऐसा कौन सा प्रयास करें कि जो काम को सुचारू रूप से करने में कोई ईर्ष्या ना रखें और तारण समाज के पंथ से हमें और उसका प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं गुरु जी? देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और रिलेटिव वाली बात की ना, ये इसीलिए तो है। वो रिलेटिव जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, हम उनकी तरफ पॉजिटिव हो जाएं तो मामला ठीक हो जाएगा, झगड़ा खत्म। और रहा सवाल तारण पंथ के प्रचार प्रसार की, अरे मुझसे जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करो, पंथ के प्रचार प्रसार की बात नहीं। हम जैन हैं, जैन धर्म का प्रचार करना चाहिए, जैन शासन का प्रचार करना चाहिए और हम केवल उसकी ही बात पर विश्वास रखते हैं। डॉक्टर ज्योति जैन एवं प्रकाश जी जैन अखावत उदयपुर बंधु, उदयपुर के ऐतिहासिक चतुर्मास संपन्न करने में प्रकाश जी ने मंत्री पद पर रखे बहुत कर्मठता से योगदान दिया। जोरदार कथल ध्वनि से बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए। और इसके बाद तैयार से निमित चंद जी पटवारी उदयपुर। पंचम युग में पंचम पदधारी विराजमान परिसर में पंच ऋषि राजू के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु।
महाराज जी, सुनते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं आपसे और मुनिराजों के चरित्र से, और उनको देख के भी हमें ये पता लगता है। पर जब हमारे पे कोई समस्या आती है तो सच मानिए मुनिराज, अंतर मन से ये बात अंदर में है तो ये बात आती है जहन में कि ये शरीर में कष्ट है, हमारे में नहीं। लेकिन फिर भी जब शारीरिक कष्ट होता है तो मुंह से नहीं चाहते हुए भी एक बार तो आह निकल ही जाती है। तो इस आह को कैसे कंट्रोल करें महाराज जी, मार्गदर्शन कीजिए। उसकी राह बता रहा हूं। जब कष्ट ना हो तो कष्ट के अनुभव करने का अभ्यास बना लो। आचार्य कुंद ने कहा है, अदुख भाविदम नानम दूहे जादे बिनसदी तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। बिना दुख के पाया हुआ ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में सत्य है तब तक तुम दुख की भावना भाव। इसलिए गुरुदेव कहते हैं एयर कंडीशन में समय सार पढ़ करके आनंद नहीं होगा। समय सार का आनंद लेना है तो फेयर कंडीशन में आओ। एकदम फेयर कंडीशन में आने की जरूरत है। अभ्यास बनाइए। सुख के समय में कष्ट को सहने का अभ्यासी बनिए तो दुख में कभी आह नहीं निकलेगी। नमस्ते श्री नेमीचंद जी पटवारी उदयपुर, जो उदयपुर चातुर्मास के संयोजक के पद पे रहते हैं, बहुत ही सक्रियता से योगदान दिया। एक बार करतल ध्वनि से हमारे नेमीचंद का अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर ब्रह्मचारिणी बहन राजुल दीदी, छोटी दीदी टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। और महाराज जी, मेरे फादर इन लॉ श्री जमकलाल जी टाया हैं, उन्होंने नमोस्तु कहलाया और वो टीवी पे अभी देख भी रहे होंगे। उनको आशीर्वाद बोलो हमारा। हाँ महाराज जी, आपका जो चातुर्मास उदयपुर में 2017 में हुआ था, हम लोग आपकी वर्गना से इतने प्रभावित हुए कि 100 किलोमीटर पहले से ही जो है हम जो है वहाँ पहुँच गए और निरंतर जो है आपके आसपास रहे। और न हमने आपसे कुछ मांगा और न आपने कुछ जो, लेकिन अपने आप जो हम ऐसा सोचते गए और वो चीज़ अपने आप होती गई। और हम जो है इसके लिए बहुत आभारी हैं महाराज जी। हमारे में बहुत परिवर्तन आया उस 2017 के चातुर्मास के बाद में। और महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि 2017 में एक वहाँ पर प्रोग्राम किया था एक्ट करके ACT, और हम लोग जो है आजकल के अधिकतर युवा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। आपसे बड़ा कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं है, परंतु फिर भी जो है वो लाख रुपए लेके भी वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं दिन के, और वहाँ जा रहे हैं 6 महीने 8 महीने के कोर्सेज वो कर रहे हैं। वो जो 2017 का जो प्रोग्राम हुआ था ACT का, उसके बाद में जो युवाओं के लिए मोटिवेशनल का जो प्रोग्राम है निरंतर महाराज जी क्वार्टरली होना चाहिए ताकि युवा ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ सके। इसके लिए हमें सही आपने बात की। एक्ट प्रोग्राम था, एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, उसका कंसेप्ट था। 3 दिवसीय कार्यक्रम उदयपुर में किया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छे परिणाम आए थे। 250 बच्चों में सबने हमसे व्यक्तिगत रूप से कन्फेशन भी किया था, लोगों में बड़ा परिवर्तन था। हमने वो कार्यक्रम बंद नहीं किया, स्वरूप परिवर्तित कर दिया। उसे ही हमने भावना योग में मोड़ दिया है और हमने युवाओं का भावना योग का कैंप, 2 कैंप तो अभी 52 गजा में ले चुके हैं, उससे पूर्व सिद्धवरकूट में भी लिया है। आगे आने वाले समय में वो भी चलेगा। और हमें चाहिए कि युवाओं को हम मोड़े, हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़े, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। और हम लोग जितना जोर रिचुअल पर देते हैं, यदि स्पिरिचुअल पर दें तो समाज की दशा और दिशा बदलेगी। और इस तरह के प्रयास करने चाहिए, हमारे मानस में है, बिल्कुल आगे होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जय डॉक्टर ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी, छोटी दीदी टीकमगढ़। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूनम जैन, राजेश जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी। महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु। सबसे प्रथम तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो यहाँ पर हम आपके मुखार बिंद से मंत्रोच्चार के साथ कर रहे हैं, वो एक अलग प्रकार की विशुद्धि का कारण बन रहा है, अकल्पनीय विशुद्धि है महाराज श्री। यहाँ पर पहले भी सिद्ध चक्र मंडल विधान में बैठे हैं, लेकिन जो वहां देखा है वहां पर एक मारना होता है और उसमें श्रीफल चढ़ाते थे या बादाम चढ़ाते थे, और यहाँ पर ये सिद्ध यंत्र है। तो मारना और यंत्र में क्या अंतर है? देखिए, मैंने अपने पहले दिन के प्रवचन में कहा था, ये मांडना नहीं है, मंडल है। मंडल क्या होता है?
अच्छे अच्छे प्रतिष्ठाचार और विधानाचार्य भी मंडल का अर्थ नहीं जानते। मंडल का मतलब होता है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र, वो मंडल है। लोगों ने मंडल को मांडना बना दिया और उसे द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान बना लिया। द्रव्य चढ़ाने का कहीं ऐसा विधान ही नहीं कि मंडल पर द्रव्य चढ़ा। तो असल मंडल ये है, तो मैंने इसे सुधारा और इस मंडल का ही इस इलाके में प्रभाव है कि हर व्यक्ति का मन जुड़ा। नहीं तो संस्कृत किसी को समझ में आती कहां? समझ में आया ना आया, आनंद आता है कि नहीं आता, वो इसका प्रभाव है, इसकी शक्तियां हैं, ये रिचार्ज होती है। तब मैंने कहा, लोगों ने बोला मंडल मानते हैं, मंत्र रखेंगे, फिर विसर्जन करेंगे तो अनादर होगा। हमने कहा ऐसा मेटल का बना लो कि उसको रखना उठाना, तो यहां कोई समस्या ही नहीं है। तो यही है मंडल, और कहीं भी ऐसा विधान में वर्णन नहीं है, खासकर मैं सिद्ध चक्र विधान की बात कर रहा हूं, कि जो द्रव्य सामग्री चढ़ाओ 8 दिन तक रखे रहो। वो तो हमने अर्घ के साथ चला दिया, आज की पूजा का विसर्जन हो गया, उठ गया, उसको रखने की जरूरत क्या है? फिर भी लोगों को ऐसा रखना हो श्रीफल आदि। हम तो यहां श्रीफल के लिए इसलिए मना करते क्योंकि आजकल सही श्रीफल मिलते नहीं है, सड़े निकलते हैं अंदर। सुपारी अच्छी मांगलिक तो अच्छी चीज है, तो सबसे बढ़िया, तो उसको रखो ढेर लगाने के लिए, तो अलग से एक बना लो उसका टेबल। पर मंडल पर तो कहीं चढ़ाने का विधान ही नहीं है। इसलिए जो परंपरा बनी, कब से बनी मुझे नहीं मालूम, पर यह ठीक नहीं है। और विडंबना यह है कि विधानाचार्यों का भी इस पर ध्यान नहीं है, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठाचार्य भी इसको नहीं समझ पा रहे। हाँ, श्रीमती पूनम, हाँ, एक बात इन दोनों बहनों के लिए, आप लोग, इनके साथ और 2 बहनें, छोटी नहीं है वर्षा है और छोटी दूसरी बहन है, इन 4-5 बहनें, हाँ महाराज जी बोला अनीता बहन नाम है उनका, इन चारों बहनों ने आचार्य महाराज के पत्राचार पाठ्यक्रम में बहुत जी जान करके मेहनत की, और आपके पास जो पुस्तकें आई है पत्राचार से, वो इन्हीं के संपादन में। बोलिए। हाँ हाँ, बंधुओं, आप बिना कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन से जुड़े हैं, बड़ा सौभाग्य है इनका, और गुरुचरणों के अनन्य भक्त हैं। हाँ, चालू कर। श्री मंजू जी राकेश जी जैन, सीए ग्वालियर, गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद कुमार जी, विकास जी जैन, बीड़ी वाले, आप भी ग्वालियर से पधार रहे हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं आप भी। महान पंच ऋषि राजों के चरणों में सब परिवार सहित कोटि कोटि नमन बंदन। प्रश्न? हाँ बोलो। गुरुदेव, ये जो सिद्ध चक्र का जो विधान है ना, तो ये संस्कृत वाला और हिंदी वाले दोनों में अंतर क्या है वहाँ? आप मुझसे अंतर पूछ रहे हो, मैं तो आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। हिंदी का खूब विधान किया, आप संस्कृत का कर रहे, क्या अंतर महसूस हो रहा है? नहीं महाराज जी, ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लग रहा है ना? बस यही अंतर है। अच्छा, देखो दोनों में क्या अंतर सो बता रहा हूँ। उस विधान में केवल पाठ होता है, इस विधान में आराधना होती है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सारे मंत्रों का 9 बार उच्चारण, ये अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है। और संस्कृत के उच्चारण में और हिंदी के उच्चारण में बहुत अंतर होता है, उसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव बहुत होता है, और हमारी विशुद्धि भी बढ़ती है। इसमें आराधना और फिर गुरुमुख से मंत्रोच्चार होता है, तो उसका अलग ही महत्व है। इसलिए मूल विधान तो यही है। देखिए, एक बात मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ सिद्ध चक्र विधान के संदर्भ में। अनेक लोग जिनके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं इस विधान के उपरांत दूर हुई। आज सुबह देवोदय महासंघ के जो कोषाध्यक्ष थे प्रेमचंद प्रेमी आपके बीच उपस्थित थे, उनके परिवार में प्रति वर्ष 2-3 एक्सीडेंट होते थे। वो बड़े परेशान थे। मुझसे कहा तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करिए, आप एक बार संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान करा लीजिए। मैं सम्मेद शिखर जी में था, 2012 में पूरा परिवार आया और अकेले परिवार का विधान कराया संस्कृत का ही। और 2012 से आज 2019-20 हो गया,
आज तक कोई बाधा नहीं हुई। ये परिवर्तन पिताजी की उत्तम संलेखना हुई, ये सब चीजें होती। हाँ। नमस्ते। हाँ। श्री विनोद कुमार जी, विकास जी जैन, बीड़ी वाले ग्वालियर, गुणाचन ट्रस्टी, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद। अभी हमारे बीच में भोपाल के कलेक्टर आदरणीय तरुण पिथौरे जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय एसएसपी डीआईजी साहब श्री इरशद बली साहब हमारे बीच में हैं। एसपी साइबर क्राइम श्री संदेश जैन जी हमारे बीच में हैं। सभी का जोरदार तालियां बजाकर हम स्वागत करेंगे। महाराज जी, इस अनुष्ठान में आपकी कृपा तो रही है, पर इन तीनों की बहुत महती सहयोग रहा है। यहाँ पर यहाँ जितना भी हम यहाँ व्यवस्थाएं देख रहे हैं, करीब 70 पुलिस वालों की ड्यूटी यहाँ लगी है। प्रतिदिन यहाँ पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इसको अलॉटमेंट करने से लेकर, महाराज जी तरुण पिथौरी जी साहब ने तो ये कह दिया था कि भोपाल को जो जमीन चाहिए मुझे बताइए, मैं साइन कर दूंगा। रविंद्र व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर कर दूंगा आपको। तो ये जमीन हमें इनके सहयोग से यहाँ मिली है और यहाँ हम ये आयोजन करने जा रहे हैं। महाराज जी पीके जैन नगर निगम इंजीनियर भी हमारे बीच में आए, चीफ इंजीनियर नगर निगम, वो भी श्रीफल बैठ कर आशीर्वाद ले। महाराज जी चीफ इंजीनियर हमारे बीच में है पीके जैन साहब, जिन्होंने हबीबगंज का जो एक पीछे नाला है उसकी दीवार बनाने में उनका बड़ा सहयोग रहा है। आज समाज प्रशासन की इन हस्तियों का सम्मान करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम कलेक्टर साहब से का स्वागत कर रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों को देखा है, लेकिन तरुण जी जैसा अधिकारी नहीं देखा। इतना कर्मठ अधिकारी, एक फोन पर फोन उठाते हैं और जो भी आप समस्या बताएं तत्काल उसका निराकरण करते हैं। इसी प्रकार हमारे बली साहब जब से भोपाल आए हैं, आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी बढ़िया करके रखी है। रात में भी आपको फोर्स यहां मिलेगा रोड पर। हमारे बीच में हमारे ही समाज के गौरव संदेश जैन साहब मौजूद हैं, जो एसपी साइबर क्राइम के रूप में भोपाल में पदस्थ हैं। हर तरह का सहयोग समाज को भी और हर वर्ग को इनका मिलता है। हमेशा अच्छा संदेश देते रहते हैं। संदेश जी अपने कार्यों से बहुत अच्छा संदेश देते हैं। हाँ चलो, हाँ अगला प्रश्न है। श्री विनोद कुमार जी, विकास जी जैन, बीड़ी वाले ग्वालियर, गुणाचन ट्रस्टी, कृपया पधारें। गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। बंधुओं, अपनी तालियों का अवदान दीजिए। हमारे विशिष्ट अतिथियों का सम्मान चल रहा है, जिनके कारण हमारे इस आयोजन में हम लोग को बहुत सहयोग मिला है। जिन पदाधिकारियों का, उनका तहे दिल से हमारी समाज स्वागत कर रही है। आप अपनी तालियों में कृपणता मत कीजिए, उन्होंने तो अपना हमें सहयोग दिया। कृपया शीर्षासन करें। और श्री विनोद कुमार जी, विकास जी जैन, बीड़ी वाले ग्वालियर, गुणाचन ट्रस्टी, गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करके अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, समस्त मुनि संघ के चरणों और में इनका कर्तव्य ध्वनि सम्मान कीजिए। बंधु हमारे विनोद कुमार जी, विकास जी जैन, बीड़ी वाले ग्वालियर का। हाँ बोलिए। शत वंदन। अपने अल्प ज्ञान से इतना ज्ञात है कि इस संसार में 3 तरह के जीव हैं, भव्य जीव, अभव्य जीव और भव्य दूरांतर जीव। अनादिकाल से क्या ये जीव सभी ऐसे ही हैं, या अपनी कर्मों की परिणति के परिणामों के अनुसार परिवर्तित भी हो सकते हैं? कभी कोई अभव्य जीव भव्य भी बन सकता है और भव्य अभव्य भी। देखिए, भव्यपना, अभव्यपना या दूर भव्यपना ये किसी कारण से नहीं है, ये निर्हेतुक है, परिणाम से है, अनादि से हैं, अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। भव्य कभी अभव्य नहीं होगा, अभव्य कभी भव्य नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। बंधुओं, अब मैं एक ऐसे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपने नवनिर्मित मकान को द्रुत गति से सुसज्जित करते हुए इस भावना के साथ कि इस आयोजन में मुनि संघ यहाँ पधारेंगे तो उनका निवास हमारे नवनिर्मित भवन में होगा, परंतु किसी कारणवश वह सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। परंतु कारण क्या, यहाँ नजदीक था, दूरी के कारण, दूर के कारण नहीं हो सका। और पूज्य गुरुदेव आज पॉलिटेक्निक महाविद्यालय गए थे, तो लौटने के क्रम में मार्ग में उनका निवास पड़ा, तो उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुदेव के चरण को उनके पड़े उनके घर में, वो केतकित हो गए और उन पाप प्रक्षालन का अवसर प्राप्त हुआ। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अनिल जी गुप्ता जी मंत्रिये, इनके परिवार के अनिल गुप्ता, पूजा गुप्ता,
प्रखर गुप्ता, प्रभव गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, और इनका सम्मान करेंगे यहाँ के आयोजन समिति बंधुओं। और आप बताऊं आज इस पाक प्रक्षालन जो उनके नवनिर्मित आवास में हुआ है, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने जीव दया के लिए 1 लाख रुपए की राशि घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से इनकी उदारता का सम्मान कीजिए, इनके सौभाग्य का सम्मान कीजिए कि इनके नवनिर्मित धर्म का प्रवेश तो हो ही गया, अब प्रवेश क्या करेंगे जब 5 बाल यति गुरु जिनके घर में पधार गए और उनका चरणाभिषेक पड़ गया, इनका घर तो तीर्थ बन गया। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अनिल गुप्ता और मेरे पूरे परिवार को नतीजे। अच्छा, सम्मान का क्रम चल रहा है, हमारे आयोजन समिति सम्मान कर रही है हमारे अनिल गुप्ता परिवार के। अनिल गुप्ता, पूजा गुप्ता, प्रखर गुप्ता कर रहे हैं। हाँ, और मैं गुप्ता परिवार से अनुरोध करूंगा कि यदि वो अपनी जिज्ञासाएं भी कुछ रखना चाहते हैं तो साधारण आमंत्रित हैं। नमस्ते। हाँ, और इसके बाद मैं माननीय जिलाधीश महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करके हम लोगों को कृतार्थ करेंगे। आपके चरण जो हमारे घर पड़े, इसका सौभाग्य जो उसकी क्या पूछना चाह रहे हैं? आपके बस आपका क्या भाग्य था, हमारा ऐसा क्या भाग्य था जो आपके चरण हमारे। आपका भाग्य था ये मुझे नहीं मालूम, पर आपकी भावना थी, इससे जरूर पहुंच गए। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जब गुरुओं के चरण पड़े हैं तो अपना आचरण ऐसा रखना कि घर का गौरव और घर की गरिमा बनी रहे। जी नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री तरुण पिथोरे जी, IAS जिलाधीश भोपाल, जो अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए पूरे भोपाल में प्रसिद्ध हैं और इस कार्यक्रम को उनका बहुत महती योगदान और सहयोग मिला है। श्री तरुण जी पिथोरे, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा माननीय इरशद वली, IPS SP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भोपाल। जी आपको बहुत बहुत नमस्कार महाराज जी। मुझे आज बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके और बहुत अच्छी अनुभूति मुझे हो रही है। मैं एक आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम भोपाल को कैसे सबसे स्वच्छ और सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा शहर बना सके, उसके बारे में यदि आप हमको मार्गदर्शन देंगे तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। आपने भोपाल को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाने का भाव रखा है। जो काम आप कर रहे हैं वही काम हम लोग कर रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि आप बाहर से कर रहे हैं, हम भीतर से कर रहे हैं। केवल एक काम हो जाए कि हर व्यक्ति स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित हो जाए तो भोपाल अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। हमें इंसान को अंदर से स्वच्छ बनाने की ज़रूरत है। उसकी सोच, उसकी चरित्र, उसकी प्रवृत्ति स्वच्छ बन जाए तो फिर अस्वच्छता फैलेगी ही नहीं। हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। ये बहुत प्रसन्नता है कि इन दिनों लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन का प्रभाव बाहर भी दिख रहा है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। पर एक बात मैं जोड़ूंगा कि हम ये पहल केवल बाहरी स्वच्छता तक सीमित न रखें, भीतरी स्वच्छता को बल दें, जो अध्यात्म के बल पर ही संभव है, धर्माचरण के बल पर ही संभव है। यदि हम समाज को इस दिशा में मोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ आपके शहर क्या पूरे प्रदेश और देश में खुशहाली आ सकती है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय इरशद वली जी, IPS सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भोपाल। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री माननीय संदेश जी जैन, ASP साइबर क्राइम भोपाल। महाराज जी से निवेदन है, अनुरोध है, हम लोगों ने प्रयास यहाँ पे किया है कि और जैसे प्रमोद जी, हिमांशु साहब हमारे मित्र हैं यहाँ पे खड़े, हम लोगों की कोशिश है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं यहाँ पे, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सब जगह हम लोग कैमरे लगवा करके कोशिश करें कि सुरक्षा जो है उसको जो है सब लोग ध्यान दें। जैसे सफाई की बात है, सुरक्षा उतनी महत्वपूर्ण है। बच्चियों के साथ कई बार कई जगह छेड़खानी हो जाती है, कई जगह महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, तो कई आपका एक मार्गदर्शन मिल जाएगा तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उन लोग कैमरे लगाएंगे तो हमारा शहर और भी सुरक्षित हो सकेगा। ऐसा अनुरोध था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने बात कही है। और वर्तमान में जगह जगह ये नोटिस दिखती है आप कैमरे की नज़र में, और लोग उससे कुछ बचने की भी कोशिश करते हैं। पर मैं आप सबको एक सुझाव देता हूँ, आपके कैमरे की रेंज सीमित है। भगवान का कैमरा तो पूरे संसार में है, उस कैमरे से कोई नहीं बचता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस पर भरोसा करें। कानून और अन्य माध्यमों से
हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन फिर भी ला सकते हैं, भावों में परिवर्तन नहीं ला सकते। जब तक व्यक्ति का भाव नहीं बदलता तब तक हम कितना भी प्रयास करें अपराध को नहीं रोका जा सकता। एक से एक बड़े बड़े कानून आने के बाद, फांसी के फंदे पर चढ़ा देने के बाद भी इस तरह के बर्बरतापूर्ण कृत्य आज भी हो रहे हैं। तो हमें आज चाहिए, आप चूंकि एक पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं और आपका दायित्व है, कर्तव्य भी है, और इस दिशा में आपने जो सवाल किया वो ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने स्तर पर जो कर सकते हैं उसकी अंतिम सीमा यही है कि आप एक जागरूकता लाकर लोगों को अपराध से बचने की प्रेरणा दे सकते हैं और अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिलाकर, कानूनी कार्यवाही कराकर औरों के लिए एक सीख दे सकते हैं। लेकिन मेरी सोच में ये पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए हर व्यक्ति की सोच में वो बदलाव लाए। मैं विनोबा जी की उस पंक्ति को आज फिर से दोहरा रहा हूँ जो उन्होंने कभी कहा था कि कानून वेश्यावृत्ति को रोक सकता है, कानून वेश्यावृत्ति को रोक सकता है, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी की दृष्टि तो केवल धर्म दे सकता है। तो हमें वो पवित्रता लानी है जो जड़ है। दुर्भाग्य है कि आज शासन प्रशासन की तरफ से इस तरह की पहल नहीं हो रही। अगर कहीं होता है तो लोग सेकुलरवाद का हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये नींव है, हमारा चरित्र बल मजबूत होना चाहिए। लोगों की दृष्टि में विकृति जब तक रहेगी तब तक अपराध से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जड़ को संभालना है। ऊपर पत्तों को सींचने से पेड़ सुरक्षित नहीं होगा, जड़ को सींचने पर पेड़ सुरक्षित होगा। तो मैं तो ये चाहता हूं, आजकल पूरे देश में एक बहुत अच्छा चलन हुआ, पुलिस और जनता के साथ मैत्री करके एक बहुत अच्छे कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं, प्राइवेट और पुलिस के साथ कार्यक्रम चलाते हैं। आप लोग भी ऐसा पहल करें और लोगों में इस तरह की जागरूकता लाएं जिससे लोगों की सोच बदले, अध्यात्म लोगों के जीवन में प्रविष्टि हो और वो अपने व्यवहार को बदल सके। उनके लिए ऐसे ध्यान आदि के कार्यक्रम दे तो बहुत बड़ा बदलाव। श्री माननीय संदेश जी जैन, एएसपी साइबर क्राइम भोपाल, और सेवा तैयार रहेंगे श्री प्रदीप कुमारी जैन, चीफ इंजीनियर नगर निगम भोपाल। आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे कि इस तरह का कि गुरुवर समाज में हमारे भोपाल में अभी जिस तरह से भाईचारा सद्भावना बनी रहे, इस तरह आगे भी आप किस टाइप का संदेश दें जिससे उन के मन में जो आपसी सद्भावना और भाईचारा है वो बना रहे। देखिए, बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। पारस्परिक स्नेह, सौजन और भाईचारे की युग को बहुत आवश्यकता है और ये तब तक बना रहेगा जब तक हम धर्मी रहेंगे, धर्मांध नहीं। हमारे लिए आज जरूरत है धर्म के प्रचार की, पर धर्मांधता से बचने की। धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता हमारे पारस्परिक प्रेम और भाईचारे को नष्ट करता है, उसे हमें रोकना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है अनेकता में एकता की, उसे हमें जीवित करनी चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता, पंथ सहिष्णुता लोगों के मन में आना चाहिए और परस्परता, प्रेम, बंधुता जैसे, आत्मीयता जैसे जो हमारे उदात्त मूल्य हैं उन्हें हमें प्रतिष्ठापित करना चाहिए और इसके लिए लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। और जो लोग इस तरह के भावनाओं के से खिलवाड़ करते हैं उन्हें हमें हतोत्साहित करना चाहिए। मैं हमेशा समाज को कहता हूँ, आज देश को क्या पूरे विश्व को एक दूसरे के प्रेम की जरूरत है। लड़ाई और युद्ध में कभी किसी प्रकार का समाधान नहीं मिला, वो अपने आप में एक समस्या है, तो हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का वातावरण सब जगह बनाना चाहिए।
चलिए, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप कुमार जी जैन, चीफ इंजीनियर नगर निगम भोपाल। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य श्री के 50वें संयम महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में जो कीर्ति स्तंभ स्थापित होने जा रहा है, आपके अथक प्रयास से स्थानीय कमला पार्क में नगर निगम की ओर से आचार्य विद्यासागर जी कीर्ति स्तंभ स्थापित किया गया। जोरदार करताल ध्वनि से बंधुओं हमारे श्री प्रदीप कुमार जी जैन का अभिनंदन कर दीजिए। और इस पूरी व्यवस्था के लिए भी, हमारे पूरे अनुष्ठान की व्यवस्था के लिए आपका बहुत सक्रिय योगदान हो रहा है। जोरदार करताल ध्वनि से हमारे प्रदीप जी का अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद आमंत्रित करूंगा मैं श्री आदिश चंद जी जैन, भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, तैयार रहेंगे। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस मंच पे विराजे मुनिश्री महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी आशंका और जिज्ञासा यह है कि मैं और मेरे जैसे समाज के जो व्यक्ति शासकीय या निजी सेवा में हैं, वह अपने सब परिवार के लिए और समाज के लिए उतना उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं जितना कि समाज को, परिवार को अपेक्षा होती है। महाराज जी, मुझे इस संदर्भ में कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। महाराज देखिए, स्वाभाविक है अगर कोई प्रशासनिक पद पर है तो परिवार और समाज को उससे अपेक्षाएं होगी, और प्रत्येक अधिकारी को उस अपेक्षा की पूर्ति भी करनी चाहिए। मानता हूं हर अधिकारी की अपनी कुछ सीमाएं होती है, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा, अपनी सीमा के मध्य रहते हुए जो वैधानिक कार्य है उसे करने में जरूर सहयोग देना चाहिए। एक अधिकारी, उच्च अधिकारी अपने परिवार और समाज के लिए क्या कर सकता है, ये सीख लेना है तो सुरेश जैन से लीजिए। आपके बाजू में वो IAS बैठे हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के लिए और अपने कुटुंबी जनों के लिए भी जब भी जहाँ मौका आया उन्होंने भरपूर सहयोग दिया और धर्म के लिए भी किया। उन्होंने एक घटना मुझे सुनाई थी जिसका आज मैं उल्लेख करना चाहूँगा। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यक्रम था इंदौर में, क्यों वही था ना सुरेश जी? ज्ञानी जैल सिंह का जब वो भारत के राष्ट्रपति होते थे, इंदौर में एक कार्यक्रम था। उस समय आप इंदौर में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर थे, मैं सही हूँ? डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे थे और उनके खाने का पूरा प्रबंध इनके जिम्मे था। जब बात आई तो वहाँ नॉन वेज के प्रबंध करने की बात आई, इन्होंने बड़ी दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखी कि मैं जैन हूँ, उनके खाने का उत्तम से उत्तम प्रबंध करूँगा, पर नॉन वेज में अपने वेज में नहीं कर पाऊँगा। और शुरुआत में दूसरे अधिकारियों को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इनकी दृढ़ता से वे लोग भी इनसे सहमत हुए और बाद में ज्ञानी जैल सिंह ने खुद ने इनकी सराहना की। ये उपलब्धि एक अधिकारी की, सामने बैठे उदाहरण है। तो ये हमें समझना चाहिए और उसी अनुरूप बात को देख करके आगे करना चाहिए। बंधुओं, अब मैं ऐसे परिवार आमंत्रित कर रहा हूं जिनकी 5 पीढ़ी आज भी एक छत के नीचे रहती है। श्री आदेश चंद जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए महाराज हमारे आदेश चंद जी का। यह आज के समय में एक अनुकरणीय उदाहरण है, बेमिसाल है। श्री आदेश चंद जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। 5 पीढ़ी एक साथ, 5 पीढ़ी एक साथ एक छत के नीचे एक चौके के साथ रहती हैं। जोरदार करते हो जाओ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी समस्याओं का एक साथ हो जाओ। हाँ, मेरी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब जिज्ञासा मेरे भाई लोगों की जो है मैं उनको देता हूँ, वो आपसे आपकी जिज्ञासा जो भी है उसका समाधान चाहेंगे। बोलो जल्दी, एक जन को पूछना है बस। हाँ गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब इनके माँ बाप नहीं है लेकिन हमारे हैं। वाह, क्या बात है, क्योंकि हमारे लिए यही पिता है और यही माँ है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, हम एक छत के नीचे एक इतने गरीब हैं कि दूसरा चूल्हा ही नहीं खरीद पा रहा है। क्या बात है। एक ही चूल्हे पे भोजन बनता है। 27 लोग वर्तमान में। अरे भैया सबको दिखाओ, 27 के 27, ये एक उदाहरण है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, और आज वर्तमान में जो संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं, हम उसका अपने आप को
घमंड में आके तो नहीं, लेकिन हमारा परिवार एक अपवाद है। फिर भी हम निवेदन ये कर रहे हैं कि हमारा ये संयुक्त परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे बढ़ता रहे और हम लोगों में कभी विलक्षणता ना हो। बहुत बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज माता पिता के अभाव में भी 5 पीढ़ी एक साथ एक चूल्हे में रोटी खा रही है और ये गर्व का विषय है जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम की उक्ति को आज किसी अंश में चरितार्थ कर रहा है। और मुझे इसका एक ही रहस्य समझ में आता है जो आपके पहले वाक्य से प्रकट हुआ कि छोटा भाई बड़े भाई के लिए कहता है कि इनके माता पिता तो नहीं हैं पर हमारे माता पिता आज हमारे साथ है। अगर ये भावना लोगों के मन में आ जाए तो परिवारों का कभी बिखराव नहीं हो सकता। आपने अभी कहा हम इतने गरीब हैं कि दूसरा चूल्हे की व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी गरीबी पीढ़ियों तक ऐसी बनी रहे कि घर में दूसरा चूल्हा ना आए। वो गरीबी अच्छी जो सबको एक कर दे, वो अमीरी अर्थहीन है जो आपस को ही टुकड़े कर दे। मैं आपके इस स्वरूप को देखकर बड़ा आनंदित हूं। हमें तो एक कार्यक्रम करना चाहिए कि जितने भी ऐसे संयुक्त परिवार हैं उनको समाज में सम्मानित किया जाए, इकट्ठे करके उनको सम्मानित किया जाए। भोपाल में और भी परिवार है, अरविंद सुपारी का भी परिवार है, माता पिता के बाद भी आज उनका परिवार है। जैसे अनुभव है 4-5 भाइयों का परिवार इकट्ठा परिवार है, एक है मनोज बांगा का परिवार है। मेरे को लगता है भोपाल में संयुक्त परिवार वालों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। कभी अगर ऐसा योग बने तो राजधानी से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। सबकी जड़ एक ही है, उदारता और सहिष्णुता। हम एक दूसरे के प्रति उदार बने, एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बने, गलतियों को अनदेखा करें और अपराधों को सहने की शक्ति अगर विकसित कर ले, कष्टों को सहने की शक्ति विकसित कर ले तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जिनेंद्र भाई, तुम्हारे पहले वाक्य से मन खुश हो गया, गदगद हो गया। हर कोई के अंदर यही दृष्टि होनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सुरेश जी जैन, IAS भोपाल, और उनके साथ श्रीमती विमला जैन, जस्टिस भोपाल। जोरदार कतरे वंदन कर दीजिए हमारे सुरेश जी IAS का। परम पूज्य। और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजेश जैन, मंगलवाड़ा भोपाल। परम पूज्य प्रमाण सागर जी अस्पताल और पूज्य प्रसाद सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि पूज्य प्रसाद सागर जी इंजीनियर हैं और मेरी बहू की बड़ी दीदी के क्लास फेलो रहे हैं। यहाँ इंजीनियर्स सोसाइटी के पदाधिकारी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा क्यों न इंजीनियर सोसाइटी के सभी सदस्य एक दिन एक साथ यहाँ आएं और इंजीनियर से संत बने, गुरु के चरणों में उनसे मार्गदर्शन लें कि इंजीनियर कैसे संत बन सकता है। गुरुदेव, नववर्ष की प्रभात बेला में जब आपने भोपाल में प्रवेश किया था, उस दिन दैनिक जागरण ने मुख्य पृष्ठ पर मेरा आर्टिकल आप सबके स्वागत के लिए प्रकाशित किया था। मैं उसकी चंद लाइनें, कुछ पंक्तियां हमारे मित्रों को जिनने शायद वो अखबार नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बताना चाहूँगा कि राष्ट्र चिंतक संत प्रमाण सागर जी की आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रभावी नेतृत्व क्षमता और एब्स्ट्रैक्ट ऑरा के साथ साथ गुणायतन और पूज्य परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के कीर्ति स्तंभों के निर्माण कार्यों की चर्चा पूरे विश्व में फैल रही है। गुणायतन की मनोरम आकृतियां,
जन जन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, शिशुओं और बच्चों को लुभाती हैं। गुरुदेव अपने साथियों और शिष्यों को गुणायतन में नए विचार और नई विचार पद्धतियां आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। लंदन के जैन युवक युवतियां, जिसमें मेरा बड़ा बेटा भी सम्मिलित है, को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अपनी चतुर्मुखी प्रगति करें, इसके साथ ही साथ हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रक्रियाओं का सरलता पूर्वक और सही ढंग से अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करें। इससे आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ अनेक भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, यह भी गुरुदेव ने संकेत किया था। हम प्रमाण सागर जी की चारित्रिक गुणवत्ताओं, उनके स्वभाव की विशेषताओं, उनकी प्रकृति की विशिष्टताओं और उनकी संवेदनशीलता की विलक्षणताओं का सदैव सम्मान करते हैं। गुरुदेव आध्यात्मिकता के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी मिश्रित कर जन जन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। प्रमाण सागर जी श्रोताओं से सतत रूप से समुत्पादक संबंध बनाए रखते हैं, श्रोताओं के आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के प्रति जागृत रहते हैं, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उन्हें हल करने के बेहतर रास्ते सोचते हैं और उनका विधि पूर्वक समाधान करते हैं। गुरुदेव हम यह अनुभव करते हैं कि आप ध्यान करते हुए भी देश और समाज हित का चिंतन करते हैं। आप खेल खेल में श्रोताओं का स्वस्थ मनोरंजन कर देते हैं। प्रांजल भाषा तथा धारा प्रवाह शैली से संपृक्त आपका प्रभावी प्रवचन जन जन को प्रभावित ही नहीं अपितु आंदोलित करता है। आध्यात्मिक जगत में आपकी जैसी प्रत्युत्पन्नमति या हाजिर जवाबी मिलना कठिन है। आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार और आपकी वाणी की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अपनी बात प्रेम पूर्वक मनमा लेने की आपकी अद्भुत क्षमता को हम प्रणाम करते हैं। इस कला की हम सराहना करते हैं। यह हर एक संत के लिए अनुकरणीय है। किसी के लिए आपकी बात को न मानना आसान नहीं होता। स्नेह से ओतप्रोत आपका सुखद आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहा है। दो पंक्ति महाराज। अच्छा। प्रमाण सागर जी ने देश और विदेश के युवक और युवतियों को गुणायतन के माध्यम से जैन संस्कृति के धरातल से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। अब हमारे युवा जैन संस्कृति की गूढ़ता को समझना चाहते हैं। विदेशों में रहने वाले युवक युवतियां भी स्वीकार करना चाहते हैं, हमारे जीवन में उन पर आचरण करना चाहते हैं। जैन आकाश के क्षितिज पर प्रमाण सागर जी जैसे संत नई भोर के तारे के रूप में चमक रहे हैं। हम उनका सत सत वंदन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं, सत सत अभिवादन। श्रीमती विमला जी भी पूछेंगे? नहीं। चलिए, डॉक्टर राजेश जैन, मंगलवाड़ा भोपाल, संचालक मिम्स अस्पताल, और उसके बाद टायर रहेंगे डॉक्टर जिनेन जैन, प्रोफेसर पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। महाराज जी नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पंचवाल यतियों का काफ़ी वर्षों से इंतजार चल रहा है और मैं चाहता हूं कि अति शीघ्र ही आप लोगों के वहाँ चरण पड़े तो वहाँ जो भी समस्या अभी तक वो सबका निदान भी हो और उस अस्पताल को जीवन दान के साथ साथ ज्ञान दान के साथ साथ हम लोग करुणा बुद्धि और सब चीज़ों पर जा सके। महाराज जी हमको एक चीज़ बताएं, मैं लगातार विधान अटेंड कर रहा हूँ और शायद जीवन में पहली बार सिद्ध चक्र मंडल विधान में बैठा हूँ। तो ये तो बात निश्चित है, संस्कृत में जो आप कह रहे हैं बहुत अलग तरह के परिणाम होते हैं और जो आप 9 बार दोहराते हैं उससे और मन में एक वाइब्रेशन टाइप के लगातार बनते रहते हैं दिमाग के अंदर। जो चीज़ नहीं भी याद होती तो अचानक मुंह से निकलने लगती वो लाइन एकदम से। तो इसका हम मेडिकल कॉलेज में मंत्र विद्या का किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर जरूर महाराज जी हम आपका एक उद्बोधन या जो भी विचार। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेडिकल कॉलेज में मंत्र का क्या उपयोग? ये सवाल आज से 50 साल पहले किया गया होता तो शायद इसका उत्तर नहीं होता, लेकिन आज इसका उत्तर है। ऐसे अनेक शोध हुए हैं। अकेले अमेरिका में इस पर
20 से ज़्यादा शोध हुए और ये पाया गया कि मंत्रोच्चार से उत्पन्न ध्वनि तरंगे वातावरण को तो प्रभावित करती ही है, रोगियों को भी प्रभावित करती है। जब हम लोग सामूहिक रूप से इस तरह का मंत्रोच्चार करते हैं तो उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है, ऊर्जा की तरंगे है, वो आसपास के वातावरण को बहुत सकारात्मक बनाती है। एक प्रयोग हुआ कि बीमार व्यक्तियों के 10-10 के 3 अलग अलग समूह रखे गए। 10 के लिए मंत्र जाप या प्रार्थना किया गया, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को सामान्य उपचार दिया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई या जाप किए मंत्र बोला गया, उनकी बीमारी की रिकवरी बहुत तेज हो गई। अच्छा। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई, उनकी बीमारी बढ़ गई और जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया, उनकी ग्रोथ नॉर्मल रही। एक लंबे अंतराल के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे भाव तरंगों का या मंत्रोच्चार का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार एक रूसी वैज्ञानिक हुए किर्लियान और रुडोल्फ किर, इन दोनों ने, जिससे किर्लियान थेरेपी डेवलप हुई, पानी पर प्रयोग किया गया। एक सामान्य जल, एक मंत्रित जल और एक नकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल। सामान्य जल का प्रभाव सामान्य रहा। मंत्रित जल को जब पौधों पर सींचा गया तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज हो गई और नकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का जल जब पौधों पर सींचा गया तो तेजाब जैसा काम किया, पौधे जल गए। अभी एक इमोटोलॉजी एक डेवलप हुई है, जो बोशारो इमोटो एक जापान का वैज्ञानिक है, उसने शोध किया पानी के ऊपर। ये करीब आज से 20 वर्ष पुरानी बात है। पानी को -20 डिग्री के टेम्परेचर पर जमाया, उसका रवीकरण किया। अलग अलग बोतल में पानी रखा गया। देखिए हमारे भावों का क्या असर होता है, उसका उदाहरण बता रहा हूं आपको। एक पानी का बोतल है, उस पर स्लिप लिखा है, तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद। दूसरे बोतल पर ये पर्ची लिखी है, तुम मनहूस हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये 2 अलग अलग वाक्य लिखे, इस तरह के कई प्रयोग किए। दोनों बोतल के पानी को -20 डिग्री के टेम्परेचर पर जमाया, उसका रवीकरण किया और उसके बाद जो फोटोग्राफ्स लिए, मेरे पास फोटोग्राफ है मेरे संग्रह में। अच्छा। जिस पानी में देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद है, इस तरह के शब्द लिखे गए, उसका जो फोटो आया ऐसा मानो खिला हुआ फूल। वाह क्या बात है। कल अगर आप लोगों को दिखाऊंगा, सुबह सबको दिखाऊंगा। और दूसरा जो उसमें तुम मनहूस हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसमें जो पानी का चित्र आया मानो कंकालों का ढेर। माय गॉड। ये विज्ञान है। तो हमारी भावनाओं का असर होता है और आपको शायद पता होगा, नहीं होगा तो अब पता हो जाना चाहिए। अमेरिका के 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में 85 के पाठ्यक्रम में प्रार्थना जुड़ गई है, 85 में। और डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखने लगे, RX तो लिखने लगे, प्रार्थना करें तो लिखने लगे हैं। तो आखिरी में तो आप लोग भी बोलते ही हो। और कई एक बड़े चिकित्सक थे, जबलपुर के कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो बोले कि मैं लोगों का इलाज करने के साथ साथ नमोकार मंत्र और गायत्री मंत्र की जाप पहले देता हूं, उनसे उसको करने के लिए बात करता हूं और इसके बड़े पॉजिटिव प्रभाव आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव है और विज्ञान इस बात को मानता है, इसे किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता। महाराज जी, इसमें क्या अपन जो वार्ड्स रहते हैं, जो अस्पताल में मरीज भर्ती रहते हैं या जो OPDs और वार्ड्स हैं, उनमें चूंकि इस चीज के काफी बड़े ज्ञाता है, मंत्रों के भी सब चीजों के, तो कौन से वाले मंत्रों का एक लगातार वाचन या ऑडियो? नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि कभी भी जप लो, अपवित्रो पवित्रो वाह।
नमोकार मंत्र की ध्वनि भी आप चला सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। नमस्ते। इस प्रकार आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।